सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, ये जो चमत्कारी जो ब्राह्मणवाद जी हैं, अरे वही बागेश्वर धाम वाले ब्राह्मणवाद जी, ये महाराष्ट्र के नागपुर में इनका कार्यक्रम था और ये वहाँ पहुँचे थे ढोंग और पाखंड फैलाने के लिए। और वहाँ के जो शिक्षित जो वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन लोगों ने इनका सारा ढोंग पाखंड और जो अपने ये सेनापति को कहते हैं ना, सेनापति और मार लगाई जाए, उठा उठा के पटक दिया जाए, इनका वहाँ कुछ नहीं चला। और वहाँ के जो शिक्षित वर्ग के जो लोग हैं, इनके ऊपर केस कर चुके हैं और लगभग जेल जाना इनका तय है। और जो है वहाँ के लोगों को ये जो टोना भूत, ये सब जितना इनका प्रोपेगेंडा है, वहाँ के लोगों को जो डराने का काम कर रहे थे और वहाँ पे जो भ्रम फैलाने का काम कर रहे थे और लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहे थे, वहाँ के लोगों ने इनको जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और कानून का दरवाज़ा खटखटाया, जिसके चलते इनकी जो समाज में ढोंग पाखंड और जो है भूत प्रेत, इस तरह का भ्रम जो भी ये फैला रहे थे, उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। और ये महाराज जी वहाँ से जो है दुम दबा के भाग निकले हैं। सबसे पहले साथियों, आप वीडियो क्लिप देखिए। कहते हैं कि झूठ और पाखंड ज्यादा दिन नहीं चलता, एक ना एक दिन उसको दफन होना ही पड़ता है। नागपुर में 2 दिन पहले ही खत्म हो गई बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। पाखंड पर संविधान पड़ा भारी, दिव्य दरबार पर चला कानून का हथौड़ा। देश भर में हो रही है थू थू, कार्यक्रम छोड़कर ताबड़तोड़ भागा धीरेन्द्र शास्त्री। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र महाराज की कथा हो रही थी और इस कथा के बीच शनिवार 7 जनवरी और रविवार 8 जनवरी को दिव्य दरबार हुआ, जिसमें शामिल होने और अपनी अर्जी की सुनवाई के लिए लोग यहां पहुंचे। उसके बाद इस कथा का समापन 13 जनवरी को होना था। इस बीच इस कथा और कथा के नाम पर चल रहे दिव्य दरबार को लेकर महाराष्ट्र सरकार के सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग के अंतर्गत जादू टोना विरोधी कानून के अंतर्गत बनाई गई अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने राम कथा के नाम पर जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का आरोप लगाया है। समिति के अध्यक्ष श्याम मानव ने कहा है कि दिव्य दरबार और प्रेत दरबार की आड़ में जादू टोना को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही देव धर्म के नाम पर आम लोगों को लूटने, धोखाधड़ी और शोषण भी किया जा रहा है। वहीं समिति ने पुलिस से महाराज पर कार्रवाई करने की मांग भी की है। इस पर पुलिस कमिश्नर और फिर नागपुर क्राइम ब्रांच के पास 2 बार शिकायत की गई है। इस समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का कहना है कि कथा के नाम पर जो हो रहा है वो साफ साफ जादू टोने और अंधश्रद्धा फैलाने का काम है और बार बार पुलिस से शिकायत करने के बाद आयोजकों को इस बात का पता चला और उन्होंने इस कथा को 2 दिन पहले खत्म करने का फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये कानून है और धीरेन्द्र शास्त्री ने इस दिव्य दरबार के नाम से जो कानून का उल्लंघन किया है, ऐसे में इस कानून के तहत जेल होना तय है, क्योंकि इस कानून के तहत जमानत का भी प्रावधान नहीं है। आपको बता दें कि नागपुर के रेशम बाग मैदान में चल रही। साथियों, आपने वीडियो क्लिप देखा। इनका सारा चमत्कार धरा का धरा रह गया और मौका मिलते ही महाराज जी वहां से 9-2-11 हो गए। साथियों, ऐसे ही जब पूरे भारतवर्ष में जब इस ढोंग पाखंड चमत्कार
और टोना भूत जब भारतवर्ष का प्रत्येक नागरिक जब सक्रिय हो जाएगा और इनको जो है ऐसे ही जवाब मिलेगा, तब जाके इनका ढोंग और पाखंड बंद होगा। आप सभी से निवेदन है, ऐसे ही आप लोग जागरूक रहिए और ढोंग पाखंड भूत प्रेत ऐसे लोगों को जो समाज में लोगों को डरा रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान।